आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब इस पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होने लगता है, पृथ्वी की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो संकुचित होने लगती है। जब इस पृथ्वी पे धर्म होता है तो पृथ्वी की जो शक्ति सामर्थ्य है वो विकसित हो जाती है। महाराज पृथु जिस समय इस पृथ्वी पे अवतरित हुए तो राजा बेन ने जो अत्याचार, अनाचार, पापाचार किया था, उसके कारण पृथ्वी ने अपनी सब शक्तियों को अपने अंदर समेट लिया था, छिपा लिया था। ये प्रकृति और प्रकृति का स्वामी अधिष्ठान परमात्मा, इन दोनों में बड़ा घनिष्ठ संबंध है, बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जब जब प्रकृति से हम कुछ विपरीत कार्य करने लग जाते हैं, हम परमात्मा की प्रकृति को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रकृति हमारे अनुसार कार्य करे। वो परमात्मा की प्रकृति है, उसमें हम किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा करते हैं तो उसमें विक्षोभ पैदा होता है, और उस विक्षोभ के परिणाम आते हैं सभी चर और अचर जितने भी प्राणी हैं वो सब अपने आप में दुखी होते हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है, ग्लानि होती है, तो परमात्मा संतुलन बनाने के लिए, जिससे हम सब जो हैं परमात्मा को सृष्टि के प्रति बहुत अधिक प्रेम है, हम सबके प्रति परमात्मा को बहुत प्रेम है। परमात्मा हम सबको दुखी नहीं देखना चाहते। जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है हम सब उसको सुखी देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसका अभ्युदय हो। परमात्मा भी हम सबसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम सब सुखी हों और हम सब अपने जीवन में, अपने जीवन का जो चरम ध्येय है, परम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति करें। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति नर जो है नारायण तक पहुंचने वाला है, नर से नारायण की यात्रा है। आप सब जानते हैं, बहुत से लोग कहा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से अवतरित हुए। ये 16 कला का क्या रहस्य है, इस विषय में थोड़ा समझें। वैसे अनेकों बार स्पष्ट किया गया है। जितनी भी ये वनस्पति इत्यादि हैं, इसमें चेतना का एक विकास है, अर्थात एक कला से है। ये जितने स्वेदज, वायरस इत्यादि, जो पसीने इत्यादि से पैदा होने वाले बैक्टीरिया इत्यादि हैं, उनको हमने स्वेदज कहा है। उसमें चेतना का 2 विकास है, अर्थात 2 कलाएं हैं उसमें। और ये जो अंडे से जायमान होने वाले जीव हैं, अंडज, उसमें चेतना का 3 विकास है। और जो सपिंड जायमान होने वाले पिंडज हैं, उसमें चेतना का 4 विकास है, 4 कला है। इसके बाद आता है मानव। जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, श्यामभू मनु और शत्रुपा। ये सृष्टि जो है, मानव सृष्टि जो है, बड़ी अद्भुत सृष्टि है। सृष्टि अनूपा, अनुपम सृष्टि है मानव की सृष्टि।
यहां तक चेतना का विकास जितना है उतना ही रहता है, उसमें हेर फेर नहीं किया जा सकता। अंडज चाहे कि उसमें चेतना का विकास 3 की जगह 4 हो जाए, कदापि संभव नहीं। पिंडज चाहे कि हमारे अंदर 3 अथवा 4 हो जाए, संभव नहीं। परंतु मानव को परमात्मा ने कुछ विशिष्ट सामर्थ्य देके भेजा है। इसीलिए इस मानव शरीर की देवता भी अपेक्षा करते हैं। देवता बेचारे जो हैं वो भी राग द्वेष में फंसे हुए हैं, वो भी काम क्रोध में फंसे हुए हैं। कामादि विकार से देवता नहीं बच सके, परंतु एक मानव ऐसा है जो कामादि विकार से ऊपर उठ के चेतना को विकसित करके, अर्थात अपने अंदर कलाओं का विकास करके 5 से लेके 8 तक पहुंच सकता है। 5 तो जन्मजात है, परंतु हम और उसमें विकास करें और एक बार 8 तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। संभावना है, प्रत्येक बीज में वृक्ष बनने की संभावना है, परंतु बीज बीज बन के ही रह जाए, बीज अंकुरित होके मुरझा जाए, समाप्त हो जाए, बीज छोटा पौधा बन के नष्ट हो जाए, तो उसकी जो संभावना थी वो पूर्ण नहीं हो पाई। बीज की पूरी संभावना यह है कि वो असंख्य जीव अर्थात बीजों को जन्म दे, फल लगें, पुष्प लगें। इसी प्रकार से मानव में संभावना है कि वो चेतना को विकसित करे। उसके लिए ही हमको ये मानव शरीर मिला है। मानव शरीर के पीछे नर्तन पाई विषय मन देही, पलक सुधाते 60 दिश ले। मानव शरीर पाके अगर हम विषयासक्त होके केवल विषयों का ही उपभोग कर रहे हैं, विषयों को छोड़ने की बात नहीं की जा रही है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, भोगों को भोगो, जरूर भोगो, तेन त्यक्तेन, त्याग पूर्वक भोगो। उसमें हम आसक्त ना हो जाएं, हम उसमें फंस ना जाएं। जिस प्रकार से समुद्र में अथाह जल राशि है, सरिताएं उसमें और जाके जल छोड़ती हैं, जल भरती हैं, समुद्र पे उसका बहुत असर नहीं होता। इसी प्रकार से विषय हमारे पास आए, परंतु हम उस परमानंद में डूबे हों जिसके आगे विषयानंद जो है नगण्य हो जाए, उसकी हमको अपेक्षा नहीं हो। समुद्र में जैसे पहले से जल है, इसलिए वो जल की अपेक्षा नहीं करता। इसी प्रकार से आनंद का साम्राज्य हमारे अंदर है, आनंद का समुद्र हमारे अंदर लहरा रहा है। हम आनंद के खजाने से भरे हुए हैं, परंतु हमारा ऐसा दुर्भाग्य, हम उस भिखमंगे की तरह, जो एक भिखारी फुटपाथ पर बैठ के भीख मांग रहा है, उसको नहीं मालूम है कि जहां बैठा हुआ है उसके नीचे एक बहुत बड़ा खजाना है जिसमें कीमती रत्न भरे हुए, उसको नहीं मालूम। इसी प्रकार से हम भी आज 2-2 पैसे के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए और नाना प्रकार के विषयों की पूर्ति के लिए यत्र तत्र भटक रहे हैं। बहुत जगह अपेक्षाएं करते हैं, आकांक्षाएं करते हैं, कामनाएं करते हैं कि वहां जाएंगे तो इस प्रकार का लाभ मिलेगा, इस प्रकार का लाभ मिलेगा। यहां तक हम जो कुछ धार्मिक कृत्य करते हैं उसमें भी लाभ की अपेक्षा होती है। मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन से पुण्य होगा, संतों के दर्शन से पुण्य होगा, अपेक्षा से भर के हम जाते हैं। हम उस समुद्र की तरह नहीं है कि जल से लबालब भरा हुआ है, आए सच आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है।
कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मानव शरीर हम सबको जो मिला है 5 से 8 तक कलाओं का विकास किया जा सकता है। 8 से लेकर 12 तक ये भगवान के अंशावतार हैं। जैसे नारद जी हैं, भगवान वेद व्यास हैं, परशुराम हैं, ये सब भगवान के अंशावतार कहे जाते हैं। और 12 से ऊपर 16 कला तक भगवान का पूर्ण अवतार होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं 16 कलाओं से युक्त परिपूर्णतम ब्रह्म हैं। बहुत से लोगों ने कल्पना कर रखी कि राम जी 12 कला से और श्री कृष्ण 16 कला से, परंतु यह भ्रांत धारणा है। परमात्मा श्री राम यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स राम दासरथी बभू जासु अंशते उपजई नाना शिव विरंची विष्णु भगवान, जिनके अंश से अनेकोनेक, एक नहीं अनेकोनेक ब्रह्मा विष्णु महेश जायमान होते हैं। ये जो सृष्टि का सृजन पालन परावर्तन करने वाले देव हैं त्रिदेव, ये उस परमात्मा के अंश से, जासु अंश से उपजई नाना, उनसे नहीं, उनके अंश मात्र से वो है परमात्मा श्री राम। उसमें कलाओं का कोई विभाजन नहीं है, वो तो अनंत कला वाले। परमात्मा श्री राम को समझना तो बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। वैसे भगवान श्री कृष्ण को भी समझना बहुत कठिन है, अपने आप को समझना भी बहुत कठिन है। हम आज तक अपने आप को नहीं जान पाए, हम कौन हैं? हम अपने आप को हाड़ मांस का पुतला समझ रहे हैं। अपने विषय में भी हम अनभिज्ञ हैं, तो हम परमात्मा को कैसे जानेंगे? हम सब माया के वशीभूत होके यत्र तत्र भटक रहे हैं। तो परमात्मा भूमंडल पे अवतरित होते हैं, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हमारे अंदर जो दुष्प्रवृत्तियां आ गई हैं, जिसके कारण हमारा सर्वांगीण विकास रुक रहा है, दुष्प्रवृत्तियों के कारण जो विकास की संभावना है वो रुक रही है। तो विनाशाय च दुष्कृताम, उन दुष्प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति जो है दुष्प्रवृत्तियों को दूर कर सकता है, और जिस व्यक्ति ने अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को दूर कर दिया, उसके निकट आने वालों के अंदर भी परिवर्तन आने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। हमको समाज को सुधारने की जरूरत नहीं है, हमको स्वयं सुधरने की जरूरत है। अगर हम सुधर जाएंगे तो पूरा सार्वभौम अस्तित्व सुधर सकता है, और अगर हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करेंगे, हम बिगड़ जाएंगे, दूसरा नहीं सुधरने वाला। भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता सुनाई, पूरी गीता सुनाई। अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तब, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्जुन ने कह दिया, परंतु जब भीष्म के सामने बाण चलाने की बात आई तो अर्जुन शिथिल हो रहा है, जबकि उसके सामने शिखंडी आके खड़ा है, फिर भी अर्जुन में शिथिलता देखी जाती। और भगवान कह रहे हैं कि देखो ये भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सब तो मेरे संकल्प में पहले ही समाप्त कर दिए गए। अर्थात इस बात को अनेकों बार स्पष्ट किया है
कि सूक्ष्म जगत में घटना पहले घटित होती है, स्थूल जगत में बाद में दिखाई देती है। सूक्ष्म शरीर में घटना पहले मालूम होती है, स्थूल शरीर में बाद में। आप जब रुग्ण होते हैं, हम जब रुग्ण होते हैं, तो वो रुग्णता पहले हमारे सूक्ष्म शरीर में आती है। इसी कारण से आप लोग ज्योतिष के द्वारा या स्वप्न के द्वारा, स्वप्न में ये सपना मैं कहूं पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी, कुछ समय बाद ये स्वप्न सत्य हो जाएगा। अर्थात सूक्ष्म शरीर में वो पहले दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से सूक्ष्म जगत में घटनाएं पहले घटित होती हैं, परंतु एक बात ऐसी है कि जीव परमात्मा का साक्षात्कार कब करेगा, कैसे करेगा, ये कोई भी ज्योतिषाचार्य, कोई भी सूक्ष्म जगत नहीं बता सकता, नहीं। ये कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, नहीं पता है, नहीं पता है। इसके विषय में पूर्व अनुमान नहीं किए जा सकते कि परमात्मा का साक्षात्कार कब और कैसे होगा। तो परमात्मा का जो अवतार है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की सम्यक प्रकार से स्थापना। देखो, संस्थापन की बात कर रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं सम्यक प्रकार से उसकी स्थापना करनी है। यह नहीं कि ऊपर से धर्म का दंभ हो, दिखावा हो। ऐसा दंभ तो अधर्म से भी हानिकारक है। अधर्म अच्छा, कम से कम दिखाई तो दे रहा है अधर्म है, परंतु वो जो दंभ है उसमें तो दिखाई देता है कि धर्म है, और वास्तविकता क्या है, अधर्म पल रहा है, अधर्म पल रहा है अनेकों स्थान पे। भरत जी ने कहा कि आप, मतलब गुरु वशिष्ठ जी कह रहे थे, कौशल्याम्बा कह रही थी, मंत्रिमंडल सब कह रहा था कि भगवान श्री राम तो वन में गए हैं पिता वचन मान के। पिता ने जो वरदान दिए हैं माता कैकेयी को, उनकी पूर्ति के लिए भगवान श्री राम ने तो वनवास स्वीकार कर लिया, और आप पिता के वचन को मान के राज सिंहासन पे विराजमान होइए। भरत जी ने कहा जब मेरे को राज दिया जाएगा तो ये पृथ्वी जो है रसातल में चली जाएगी, पाताल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, अरे भरत, तुम ऐसी कैसी बात कर रहे हो? इस पृथ्वी पे तो बड़े बड़े अधर्मी राजा हुए, बैन इत्यादि हुए, बहुत से राजा अधर्मी हुए, परंतु किसी के समय में पृथ्वी जो है रसातल में नहीं गई। और तुमको राज, तुम तो भगवान श्री राम के परम भक्त हो। भरत जी ने कहा, बस यही तो सबसे बड़ी समस्या है। लोग मेरे को समझते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं, और वास्तविकता मैं जानता हूं मेरे में लेश मात्र भक्ति नहीं है। भक्त का ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। वैसे तो भक्ति के लक्षण बहुत से होंगे, परंतु भक्त का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है वो यही है कि उसके अंदर कभी भी ऐसा एहसास ना हो, ऐसा अनुभव ना हो कि मेरे में भक्ति है, मेरे में भक्ति है। इस प्रकार का उसमें कभी अनुभव नहीं होता। वो अपने आप को भक्त मानने को तैयार ही नहीं है, कभी नहीं मानता भक्त अपने आप को भक्त। और जो बेचारे दंभी लोग हैं, हो कहावत सब कहा, वो तो अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं,
और सबसे भी अपेक्षा करते हैं कि ये सब भी प्रमाण पत्र दें, झूठे जहां के झूठे प्रमाण पत्र। परंतु हम बटोरने की कोशिश करते हैं। हर एक बात में हम देखते हैं समाज क्या कहेगा, समाज के हमको प्रमाण पत्र चाहिए कि समाज हमको एक अच्छा माने, श्रेष्ठ माने, महान माने। तो भरत जी ने बताया, लोग मेरे को भगवान का भक्त समझते हैं। भक्त तो वह होता है जिससे उसके आराध्य, उसके प्रेमी, उसके प्रेमास्पद सुखी हों। और मेरे कारण भगवान श्री राम जो हैं, वन में कुश, कंटक, कंकर इन पे चल रहे हैं, बिना पत्रान के, बिना पनाही के। उसके साथ साथ भगवान को भूमि पे, घास पात पे सोना पड़ रहा है। वो भगवती सीता जी जिन्होंने कभी कठिन भूमि, कठोर भूमि में पैर नहीं रखा, आज वो मेरे कारण वन में भटकने के लिए मजबूर हो। मैं कैसा भक्त हूं? आप सब मेरे को किस आधार पे भक्त कह रहे हो? हम सबको ये बहुत बड़ी चेतावनी है। हम सब जब सोचते हैं कि हम भक्त हैं, हम भक्ति करते हैं, सोच लेना चाहिए कि अगर हम परमात्मा को किस प्रकार से सुखी कर रहे हैं। अगर हम परमात्मा को सुखी ना करके दुखी कर रहे हैं तो हम भक्त नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। ये झूठा अभिमान, मिथ्या अभिमान निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। तो हम ये बता रहे थे अधर्मियों के कारण समस्या नहीं है, परंतु जो दंभी लोग हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या है, उनकी सबसे बड़ी समस्या है। तो परमात्मा का जो अवतार होता है वो दंभियों को उनका दंभ खोल के वास्तविकता प्रकट करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, अर्थात धर्म का सम्यक स्वरूप सामने आए। और ये धर्म का सम्यक स्वरूप कैसे सामने आएगा? जब भगवान के भक्त इस पृथ्वी पे धर्म का आचरण करेंगे। समझब कहब करौ तुम सोई, धर्म सार जग होए सोई। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत जी से कहा, आप जो समझेंगे, आप जो कहेंगे, आप जो करेंगे, वही धर्म का सार होगा। ऐसे संत इस पृथ्वी पे हों तब धर्म की संस्थापना होगी। महाराज दशरथ धार्मिक व्यक्ति थे। धर्म और नीति मर्यादा के अनुसार धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य की रक्षा के लिए प्राण की आहुति दे दिए। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जय राम पद, विश्व दीन दयाल, प्रियतन तीर्ण इव परिहरेव। परंतु अगर राम राज आया तो भरत जी के कारण आया। 14 वर्ष तक भरत जी ने अयोध्या वासियों में संतत्व प्रकट किया, साधुता लाई। अगर 14 वर्ष तक भरत जी का शासन नहीं होता, और किस प्रकार का शासन है? सिंहासन पर भगवान की पादुकाएं, नित्य पूजत प्रभु पांवरी, हृदय न प्रीत समाए। भगवान के इस स्थान पे भगवान की चरण पादुका रख दी गई है और चरण पादुका की पूजा करते हैं। नित्य पूजत, प्रत्येक दिन उनकी पूजा करते हैं और उसमें भगवान साक्षात सीताराम जी का दर्शन करते हुए
उनसे आज्ञा लेकर अयोध्या का शासन होता है। ऐसे संतों के द्वारा जिनके अंदर लेश मात्र अहंकार नहीं है कि परमात्मा श्री राम जो हमारे हृदय में प्रेरणा कर रहे हैं, राम जी की इच्छा से हो रहा है ये सब। वो ये नहीं कहते कि हम करने वाले हैं। उनको दिखाई देता है कि परमात्मा प्रेरक हैं, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में रघुनाथ जी जो प्रेरणा देते हैं वो हो रहा है। ऐसे संत जब होते हैं तो धर्म की संस्थापना होती है। तो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का इस भूमंडल पे अवतार क्यों होता है? संतों को प्रकट करने के लिए, मानव में संतत्व लाने के लिए, साधुता लाने के लिए भगवान का अवतार होता है। वैसे तो हरि अवतार हेत जय होई इदमित कही जाय न सोई। भगवान का अवतार केवल इसी कारण से होता है, इदम इत कही ना जाय सोई। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भगवान का अवतार केवल इसीलिए होता है, परंतु जो गीता में भगवान ने कहा है उसके आधार पर कहा जा रहा है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की संस्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पे अवतरित होता हूं। किस लिए भगवान का अवतार होता है? संतों के लिए होता है। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन्नी हो। मानस में स्पष्ट कह दिया। गीता में तो धर्म संस्थापन वाली बात की, तो लोग चक्कर में पड़ जाएंगे कि धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य धर्म होगा, अहिंसा परमो धर्म, वो धर्म के ये सब रूप देखेंगे, परंतु धर्म का वास्तविक स्वरूप जो है वो तो संतों के अंदर प्रकट होता है। संतों के, इसीलिए हम हमेशा कहा करते हैं गीता को समझना है तो पहले रामायण को समझो। गीता एकदम नहीं समझ में आएगी। संपूर्ण गीता रामचरितमानस में है, परंतु अगर हम रामायण को नहीं समझ पाए तो गीता को क्या समझेंगे? तो भगवान का अवतार संतों के लिए होता है, इस पृथ्वी पे होता है। और भगवान अनेक अनेक प्रकार से हम सबको एक संदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं। भगवान का प्राकट्य, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य कारागार में होता है। संसार ही कारागार है, उसमें परमात्मा क्यों आते हैं भाई? वो कहा जाता है एक व्यक्ति संत प्रकृति का था, संत प्रकृति का। संतों के कोई ऊपर के लक्षण नहीं होते हैं कि भाई गेरिक वस्त्र धारण करेंगे, जटाजूट धारण करेंगे, त्रिपुंड लगाएंगे, ऊर्ध्वपुंड लगाएंगे, गले में रुद्राक्ष की अथवा तुलसी की माला होगी। इन सब से साधुओं को कुछ लेना देना नहीं। यह तो ठीक है कि कुछ अपनी रक्षा के लिए हमको अपने अंदर ये वेश भगवान का है, इसको हमने बना रखा है, तो अंदर से लज्जा आए कि हम देखो साधु वेश में कुकृत्य तो नहीं कर रहे, अपनी रक्षा के लिए है। परंतु साधुता जो है वो कोई बाह्य लक्षणों से नहीं दिखाई देती। तो एक संत प्रकृति का व्यक्ति कोई छोटा मोटा अपराध करे और जेल में जाना पड़े, कभी चम्मच ही चुरा लिया, कभी कुछ कभी कुछ। उसके मित्रों ने कहा कि अरे भाई तुम ये क्या करते हो, समझ में नहीं आता। तुमको जिस वस्तु की जरूरत भी नहीं है उसको उठा लिया चुपचाप से, जिस पर तुम्हारा स्वत्व नहीं है उसको तुम चुरा लेते हो, और उससे कोई तुम्हारा आगे भी कोई प्रयोजन नहीं होता। ये करते क्या हो? वो मुस्कुराया। मित्र ने कहा कि देखो तुम्हारी हम
प्रत्येक आवश्यकता पूरी करेंगे। परंतु अब भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिसके कारण तुमको जेल में जाना पड़े। जो संत प्रकृति का व्यक्ति है मुस्कुरा के कहने लगा, मैं तो जेल में जाने के लिए ये सब करता हूं। कहा क्यों? क्योंकि जेल में जो अनेक ऐसे हमारे भाई हैं जो नासमझी के कारण आपराधिक प्रकृति में कार्यविधियों में लगे हुए हैं, उनके द्वारा नाना प्रकार के अपराध हो रहे हैं। उनको सुधारने के लिए उनके बीच में जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो भगवान श्री कृष्ण हम सबके लिए जेल में, कारागार में जन्म लेते हैं। नहीं तो देवकी वसुदेव को क्या जरूरत थी जेल में ले जाने की? उसी समय आकाशवाणी हुई, विवाह के समय। क्या जरूरत थी? परंतु आगे की व्यवस्था बनानी थी कि उनको उसके बाद भी देखा गया। कंस को तो आकाशवाणी ने संबोधित करते हुए कहा था कि देवकी के अष्टम गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वो तेरा काल होगा। पहले बच्चे का जन्म हुआ, वसुदेव जी लेके पहुंच गए। कंस बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि इससे मेरे को कोई भय नहीं है, आपकी सत्यता मैंने देख ली, आपको जेल में रखने का कोई मतलब ही नहीं है। परंतु नारद बाबा ने, नारद क्या है? परमात्मा के मन है, मन। परमात्मा को जो लीला करनी होती है वो अपने प्रेमी भक्तों के हृदय में बैठ के प्रेरणा दे देते हैं, करते हैं। नारद जी को निमित्त बना के वसुदेव और देवकी को जेल में करवा दिया। ये सब प्रसंग हम बहुत लंबे नहीं कहना चाहेंगे, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट रात्रि में 12 बजे तक हम को यही बैठना पड़े। हमें उतनी क्षमता नहीं बोलने की कि इतनी देर बोल सकें। 15-20 मिनट बोलते हैं तो थक जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य जो है कारागार में होता है। हम सबको बताते हैं इस संसार रूपी कारागार में हम किसी अपराध के कारण आए, परंतु हमारे साथ साथ इस कारागार में असंख्य संत महापुरुष भी हैं, असंख्य संत महापुरुष भी हैं जो केवल हम जैसे जड़ जीवों को अपराधों से बचाने के लिए, ये जो हमारी प्रवृत्ति है उसको बदलने के लिए, हमारे अंदर रूपांतरण के लिए, क्रांति लाने के लिए संत महापुरुष भी जेल में हैं। घबराओ। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो वसुदेव और देवकी की हथकड़ियां खुल जाती हैं। भगवान के प्राकट्य मार्ग से ये जीव जो है कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, अगर हमारे अंदर वो परमात्मा प्रकट हो जाए। हमारे अंदर, सबके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, परंतु सब घट मेरा साइया, सूना घट नहीं कोई, बलिहारी बा घट की जा घट प्रगट हो। कबीर साहब कहते हैं कि बलिहारी बा घट की उस शरीर की विशेषता है जिस शरीर में वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। प्रकट होने से क्या लाभ मिलता है? बंधन से मुक्ति। जितने बंधन हैं वो टूट के गिर गए। और नंद बाबा जो हैं, श्री राम वसुदेव जी जो हैं, उनको अपने सिर पे रख के नंदगांव लेके गए और वहां से किसको ले आए? उठा के योग माया को ले आए।
और ये माया महारानी तो ऐसी है, फिर बंधन और कोई कारागार। किसको चयन करोगे? माया में दो गए, माया मिली न राम। अगर माया के चक्कर में पड़े तो ना तो माया मिलने वाली ना राम मिलने वाले। राम जी मिलेंगे, बंधन से मुक्ति मिलेगी, और माया के चक्कर में पड़ेंगे तो यह भी नहीं है कि माया मिल भी आएगी। माया बड़ी ठगनी हम जानी, कबीर साहब हमारे। तो उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, भगवान ने बता दिया। भगवान अनेक प्रकार से प्रेरणाएं देते हैं। केवल गीता में जो अर्जुन को गीतामृत सुनाया वही नहीं, भगवान की प्रत्येक लीलाएं जो हैं उसके साथ एक एक संदेश है, एक एक उपदेश है, और ऐसे उपदेशों से पूरा श्री कृष्ण चरित्र, रामचरित्र अर्थात परमात्मा का चरित्र भरा हुआ है, भरा हुआ। भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं ग्वाल बालों के साथ, फिर उनके जीवन में तो आप तो जानते ही हो, जन्म के कुछ ही दिन बाद सक्टासुर आ गया, अघासुर, बकासुर, अरे अनेकों राक्षसों ने आके भगवान ने दिखा दिया हम सबको कि देखो जीवन जो है एक संघर्ष है, परंतु जो व्यक्ति इन संघर्षों से भयभीत नहीं होता, संघर्ष उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। संघर्ष उसी का विनाश करते हैं, उसी को परेशान करते हैं जो संघर्षों से भयभीत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण संघर्षों से भयभीत नहीं हुए, पूरा जीवन संघर्षमय है। आप तो देखते हैं वृंदावन में कितनी कितनी समस्याएं आई, कितनी समस्याएं आई। उसके बाद वहां से गए, मथुरा पहुंचे तो मामा जी के साथ दो दो हाथ, मामा जी को ठिकाने लगाया तो मामा का ससुर आ गया। वो ससुरा जरासंध, हाँ वो जरासंध वो भी ऐसे नहीं, 23 अक्षौणी सेना को लेके आता है, 17 बार, एक दो बार नहीं, 17 बार मथुरा पे आक्रमण किया गया। और भगवान श्री कृष्ण सबको साफ करके वापस लौटा देते थे कि जा भैया तू जा, फिर बटोर के लिया। जितनी भी पृथ्वी पे विकृति है उस सबको बटोरने के लिए जरासंध को नियुक्त कर दिया, बटोर बटोर के लिया है, और भगवान उसको साफ कर दे। अब देखा भगवान ने कि काफी कुछ विकृति तो ये बटोर के ला चुका है, अब काल यवन को लेके आया। लोग कहते हैं कि यवन ये कब से हैं? बहुत प्राचीन समय से हैं, आज और कल के नहीं है ये सब। काल यवन को लेके आया और भगवान रणछोड़ राय बन गए, रण छोड़ के भाग लिए। नहीं तो कैसे द्वारकावासियों को लाभ मिलता। द्वारकावासियों को लाभ देने के लिए और हमारे डाकोर में आने के लिए भगवान को रणछोड़ राय बनना पड़ा। रण छोड़ के आ गए और कालियावन का मुचकुंद की गुफा में काम पूरा करा दिया। इतिहास लंबे चौड़े हैं, पर हम तो केवल आपको ये बताना चाहते हैं कि पूरा जीवन कुछ समस्याएं निपटाई, द्वारका में द्वारकाधीश बन के बैठे। भगवान श्री कृष्ण ने कहीं राज नहीं स्वीकार किया, भले हम उनको द्वारकाधीश कहें, रणछोड़ राय कहें, कुछ भी कहें। मथुरा में उग्रसेन का शासन, द्वारका में वसुदेव जी को, स्वयं कहीं राज नहीं संभाला। भगवान कहते हैं हम तो सेवक, हम स्वामी बन के नहीं आए, हम तो सेवक बन के आए, सेवा ही करते। तब तक उनकी फोई के लड़कों के साथ समस्या आ गई।
पांडवों के साथ समस्या आई और उस समस्या को निपटाया। उस समय तक भगवान श्री कृष्ण, जिस समय महाभारत युद्ध हुआ, 85 वर्ष के थे और अर्जुन जो है 65 वर्ष का था। उससे पहले 13 वर्ष वनवास, उससे पहले लाक्षागृह, बहुत लंबी कथा है ये सब। यह नहीं सोचो कि अर्जुन उस समय जवान रहा होगा, उसका लड़का उसके भी आगे की संतान हो रही थी, तो कोई ये सब बच्चे थोड़ी थे पांडव। उन सब के समस्याएं निपटाई, महाभारत हुआ, 18 अक्षौहिणी सेना, और उसके बाद फिर 56 करोड़ यदुवंशियों को लेके 125 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण स्वधाम के लिए पदार्पण कर। पूरा जीवन संघर्ष संघर्ष संघर्ष, परंतु उनके चेहरे पे कहीं भी उदासीनता नहीं, अप्रसन्नता नहीं, सदैव प्रफुल्लित है, प्रसन्नचित है। द्वारका बस रही थी तब भी वही स्थिति थी, द्वारका में सुशासन था तब भी वही स्थिति थी, और द्वारका का लय हुआ, समुद्र में डूब गई पूरी द्वारका, और भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार से प्रसन्न रहते हुए चले गए। तो भगवान ने एक बहुत बड़ा संदेश हमको दिया कि जीव किसी भी परिस्थिति में तुम रहो, किसी भी स्थिति में रहो, परंतु अगर हम अपने स्वरूप में स्थित होंगे तो परिस्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वो परिस्थिति है, हम स्व स्थिति को संभाल लें, केवल हमको स्व स्थिति को संभालना है। भगवान श्री कृष्ण हमको एक संदेश दे रहे हैं, जो व्यक्ति स्व स्थिति संभाल लेता है तो संसार की परिस्थिति, संघर्ष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जो व्यक्ति स्व स्थिति नहीं संभालता, परिस्थितियों से जूझने लग जाता है, वो टूट जाता है, वो टूट जाता है। हमें परिस्थिति का गुलाम नहीं बनना है, हमें स्व स्थिति को संभालना है, अपने स्वरूप को संभालना है। हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, ये हमको मानव शरीर क्यों मिला है, हमारा जीवन का जो ध्येय है, उद्देश्य है, उसकी हमको प्राप्ति करनी। तो बस हम ज्यादा नहीं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है, बस उनके जन्मदिन के दिन हम उनको ना तो बधाई देते हैं, ना शुभकामनाएं देते हैं, दे भी नहीं सकते। इतनी हमें शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि जन्मदिन पे उनको हम कुछ उपहार दें, परंतु इतना जरूर उनसे निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए प्रभु आपने इस शरीर को बनाया है, ये शरीर, ये जो ढांचा, ये पुतला आपने जिस उद्देश्य के लिए बनाया है, उस उद्देश्य की पूर्ति में अगर हम अवरोध बन रहे हों तो हमारी बुद्धि को सुधार दीजिए। आप जिस भी ढंग से, जिस भी प्रकार से इस यंत्र के माध्यम से जो भी कार्य लेना चाहें वो सहर्ष लें, उसमें हम अपने आप को ढीला छोड़ दें, अकड़ के ना खड़े हो जाएं। और जो ढीले छोड़ देते हैं, परमात्मा की इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को मिला देते हैं, फिर परमात्मा जैसे नचाना चाहें, जैसे चलाना चाहें, वैसे चले। बस तो परमात्मा के जन्मदिन पे, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस पे हम सब एक ही भगवान का अवतार जो है हम सब के अंदर संतत्व प्रकट करने के लिए हुआ। तो हमारे अंदर कैसे संतत्व आए, साधुता आए। हम ये नहीं कह रहे कि आप सब घर गृहस्थी छोड़ के विरक्त दीक्षा ले लो, हम केवल इतना चाहते हैं कि जिस प्रकार से विभीषण राक्षसों के बीच में रह के भी अपने संतत्व की रक्षा कर सका, राजकाज करते हुए भी उनमें संतत्व जो है टिका रहा,
उसी प्रकार से हमारे अंदर साधुता पैदा हो, संतत्व प्रकट हो और उसकी हम पूरे जीवन रक्षा करें। उसी लिए भगवान का आविर्भाव होता है। तो सही अर्थों में जन्माष्टमी, श्री रामनवमी, वामन द्वादशी, नरसिंह चतुर्दशी, जितने भी भगवान के ये प्राकट्य दिवस हैं, उन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है, आप फलाहार करो या निराहार रहो, दिन भर कुछ भी चरते रहो, रात्रि में 12 बजे के बाद चरो, इन सबसे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अरे कितने जीवन, कितने शरीर धारण करके कितना आहार हमने विष्टा बना दिया, विष्टा बना दिया। गंदगी बनाने का कारखाना है हम तो। ये ऊपर से बड़ा अच्छा दिख रहा है ढांचा, कभी कभी आप देखते हो रास्ते में कोई हड्डी पड़ी होती है ना, तो आप बच के निकलते हो। नरकंकाल है, दूसरे पशुओं की हड्डी है, कोई भी है, तो आप बच के निकलते। आपका ये ढांचा क्या है? अस्थियों का एक पिंजरा है, उसमें मांस के टुकड़े रख रख के स्नायुओं के द्वारा बंधन डाल डाल के, नसों के द्वारा स्नायु चमड़े से ढक दिया गया। यही तो है ना, हम इसके विषय में हम बड़ा अभिमान कर रहे हैं, जिससे हम बचते हैं। इसके ऊपर की ये पतली सी चमड़ी निकाल दी जाएगी ना, देखने में घृणा होगी, मक्खियां आएंगी, गंदे स्थान पर बैठने वाली मक्खियां, मधुमक्खी नहीं आएंगी। ये ऐसा पुतला है, ऐसा पुतला। और हम बस जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने हमको भेजा है, हमारे अंदर संतत्व प्रकट हो, साधुता प्रकट हो, उसके लिए हम हमेशा कहा करते हैं। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको एक बहुत संक्षिप्त पुस्तिका दी है, पुस्तक नहीं, पुस्तिका, वैराग संदीप। ये वैराग संदीपनी अखिल ज्ञान को सार, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, ये वैराग संदीपनी जो है संपूर्ण ज्ञान का सार है। उसको नित्य स्वाध्याय करो, और नित्य स्वाध्याय करके कोशिश करो कि हमारे अंदर संतत्व आ जाए, साधुता आ जाए। अगर रोज पठन, फिर मनन और फिर निधिध्यासन, तो निश्चित है कि हमारे अंदर संतत्व आ जाएगा, आ जाएगा। तो बस श्री कृष्ण जन्म के दिन, चाहे श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये सब बड़े पवित्र ग्रंथ हैं, उन सब का स्वाध्याय करें और उनको समझने की कोशिश करें। समझने के बाद उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। बस यही हमारा जीवन है, और यही भगवान श्री कृष्ण के प्राकट दिवस पे दी जाने वाली उत्तम भेंट है, उत्तम भेंट है भगवान के लिए। भगवान को बहुत प्रसन्नता होगी। ठीक किया आपने, आपसे नहीं रह गया। जय श्री राम।